अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी हमेशा दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा इसी तरह खुशियां आप लोगों पर बरसाता रहे। आपसे गुजारिश चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दोस्तों, ये जो पहले वाली खबर है ना, ये इसको आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मौजूदा दौर की बहुत बड़ी खबर समझ सकते हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। उसके प्रेसिडेंट या उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके जनरल या किसी भी से मुंह से निकली हुई बड़ी बात दुनिया में उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। और ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में हर दिन जो कामयाबी मिल रही है और मिलती जा रही है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की इससे बड़ी और कामयाबी क्या होगी कि अमेरिकी जर्नैल हमारे जर्नैलों की तारीफें कर रहे हैं क्या। और फिर इस वक्त ये भी नहीं है कि हम अफगानिस्तान में उनके लिए लड़ रहे हैं या किसी जगह पे और उनके लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम भी जिसे कहते हैं, कि कमांडर जनरल माइकल उनका नाम है माइकल कोरेला ने अमेरिकी सेनेट के आर्म्ड फोर्सेस कमेटी में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया है। अमेरिकी सेनेट के आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए जनरल माइकल एरिक कोरेला का कहना था कि दाश खरासा इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती है। उन्होंने पाकिस्तान में एक गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदारी के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाश खराशा से मुतल्लिक दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज कम 5 इंतहाई मतलूब, जिसे कहते हैं ना कि इंतहाई मतलूब से मतलब है कि जो टॉप के लोग हैं उनमें से जो 5 लोग हैं उनको रहनमा भी उसमें शामिल है। जनरल कोरेना का कहना था कि पाकिस्तानी हकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। एबे गेट बम धमाका के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और इसकी हवालगी भी शामिल है। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जाती तौर पर राब्ता करके इतला दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान मौसर इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के जरिए दाश खरासा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए इस वक्त ये दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी पट्टी में सरगर्म है और पाकिस्तान की शराकतदारी से इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी तनाजर में इंतहाई अहम और मौसर साबित हो रही है। ख्याल रहे कि मार्च 2025 में पाकिस्तान ने अमरीकी CIA को दी गई मालूमात की बुनियाद पर आलमी दहशतगर्द तंजीम के कमांडर को गिरफ्तार किया था और अमरीकी आर्मी चीफ पाकिस्तान की यूं तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सुना रहा है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान पर हमेशा दहशतगर्दी का इल्जाम लगता रहा है। लेकिन अब दहशतगर्दी का इल्जाम लगने के बजाय पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं और ये किसी भी तरह से छोटी बात नहीं है। लेकिन इस पर भारतीय मीडिया की चीखें निकल रही हैं, वो तो समझ में आती हैं, लेकिन साथ साथ यूथियों की भी चीखें निकल रही हैं। वो कैसे? आदल राजा जो एक भगोड़ा है लंदन में बैठा हुआ है, उसने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जाती दोस्त है, इसलिए वो ये कर रहा है। अब देखें, अगर ये बात मान भी ली जाए कि अमेरिका का जो आर्मी चीफ है वो हमारे फील्ड मार्शल का जाती दोस्त है, तो ये तो बड़ी खुशी वाली बात है ना। देखिए, आप दुनिया को जो दिखाते रहे, वो क्या दिखाते रहे कि फलां मुल्क का फलां बंदा जो वो है, वो महात्मा का बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उससे ये फायदा होगा, वो होगा। अब इस वक्त पूरी दुनिया का जो मजबूत तरीन, तगड़ा तरीन, ताकतवर तरीन मुल्क है, उसका जो आर्मी चीफ है वो आपके फील्ड मार्शल का जाती दोस्त है और जाती हैसियत में ये तारीफें कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस पे तो खुश होना चाहिए। ये तो बड़ी हौसला अफजा बात है। लेकिन यूथ ये कह रहे हैं कि ये असल कहानी है नहीं है, जो तारीफें हो रही हैं वो जाती हैसियत में हो रही हैं। मेरे ख्याल में मैं तो इसको बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसका कामयाबी कहूंगा। लेकिन जाहिर है यूथियों को कुछ और ना कहने के लिए मिला, तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीफ होने पर भारत की तकलीफ समझ आती है कि अगर पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और भारत को तकलीफ हो रही है तो समझ आ रही है। लेकिन भारतीय बी टीम जो पाकिस्तान में भारत का रोल किरदार अदा कर रही है, उनकी तकलीफ जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये तंजीम जो पाकिस्तान में तहरीक इंतशार के नाम पर है, वो कभी पाकिस्तान की कोई खुशी नहीं देख सकते।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਬਰ जो है ना जी वो बड़ी, मैं उस पे बड़ा मेरे कंसर्न है। भैणां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ हमेशा ही मतलब कि जो उनका किरदार है वो हमेशा, आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया भर की तारीख में क्या होता है, लेकिन हलीमा खान साहबा जो है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए। और वो ऐसा कुछ क्यों नहीं चाहती? हर मुमकिन, क्योंकि वो कोशिश करती है कि इमरान खान की रहाई को रोके। जब भी कुछ होने लगता है तो वो कुछ ऐसा करती हैं कि जो रियासत को थोड़ा बहुत दिल नरम होता है, सॉफ्ट होता है, उसको दोबारा फिर वहीं पे ले जाती हैं। अब अमेरिका में आर्मी चीफ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो मैंने कल रात को भी आपको ये खबर दी थी कि वो जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप जिससे वो मैनेज हो रहा है, उसमें जो अलीमा खान है वो उस ग्रुप में भी सरगर्म है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन अलीमा खान इसलिए हिस्सा बनी है ताकि भाई अंदर रहे और बाहर जेबें अपनी जो है वो गर्म रहें और मौज लगी रहे, और हर तरफ जो है वो अलीमा खान होती रहे। अब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हमें इमरान खान की रहाई नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हम पर तमाम दरवाजे बंद किए गए, जज सा मजबूर है, हमें समझ नहीं आ रही कि इन पर बहुत प्रेशर है, हम जजेस को यकजहती दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी इनको काफी नहीं पड़ रही। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को कई महीनों तक कैद में ही रखना है, हमें बानी पीटीआई की रहाई आगे जाके नजर नहीं आ रही। अब पीटीआई की क़यादत की तरफ देखेंगे किस तरह पीटीआई को बानी पीटीआई को रहा कराया जाए। देखिए, ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, अपने लोगों की ज़हन साज़ी करते हैं, मायूस करते हैं ताकि वो कोशिश ही ना करें। कितने ऐसे मौके आए हैं जब इमरान खान की रहाई लग रहा था कि, मतलब ख़ास तौर पर मैं बार-बार 26 नवंबर का ज़िक्र इसलिए करता हूँ कि 26 नवंबर वाले दिन या 26 नवंबर से पहले जो है, ज़ाहिर है एक दोस्त मुल्क का सदर जो है वो पाकिस्तान आ रहा था। तो उस वक़्त हुकूमत चाहती थी कि कोई ना कोई, या बहुत सारे मुक़तदरा हलके चाहते थे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि ये बुशरा बीबी जो लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर रही है, ये किसी जगह पे रोक दिया जाए। लेकिन ना हो सका। वजह क्या था ना होने की? वजह बड़ी सादा थी कि अगर ऐसा हो जाता तो इमरान खान जो है वो रहा हो जाते। तो सब ने मिल-जुल कर जो है ना वो उसको नाकाम बनाया, और वो जो नाकामी है वो अब आपके सामने है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे जो पार्लियामेंट है ना, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में जो इतना बड़ा इजाफा है वो लेने से साफ इनकार कर दिया है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तनकीद हो रही थी कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के लोगों की तनख्वाहों में 5-5, 600-600% जो इजाफा कर रहे हैं, और आम लोगों की तनख्वाहों में 5-10% या 10% कर रहे हैं। तो मुझे अब खबर ये आ रही है कि जल्द ऐलान करेंगे कि हमें तनख्वाहों में इजाफा नहीं चाहिए, और ये जो अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा अवाम के टैक्सेस पर, वो हम नहीं पड़ने देंगे। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में ये एक अवाम से इज़हार यकजहती के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन और दूसरे बड़े ओहदों की तनख्वाहों में जो 500-700% इजाफा हुआ है, वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। हमारी असल पहचान यही है कि हम जिन तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, जो अलामती हमारी तनख्वाहें, हमारे लिए वही इनफ होनी चाहिए, और यही हमारी इज्जत है और यही हमारा एहतराम है। तो मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब की बात ठीक है कि सेनेट के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन अगर करोड़ों रुपए में उनकी सालाना तनख्वाहें बन रही हैं और उनके बाकी सारे लवाजमात बन रहे हैं, और ये मिल मिलाकर बात जो करोड़ों से पूरे पार्लियामेंट के अरबों रुपए में जाती है, और उसमें अगर वो खुद रजामंदी से ये वापस करते हैं, तो मेरे ख्याल में अवाम को इसमें अवाम में इसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाएगा कि हमारे जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनको इज्जत और एहतराम इसलिए मिलेगा कि लोगों के ज़हन में ये बात आएगी कि मतलब जिनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं वो हमारे लिए कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं। एक और जो बहस चल रही है वो सिंध और पंजाब के हवाले से, लफ्जी गोला बारी जो है वो आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पंजाब की जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर है उज़मा बुखारी साहबा, और उनके साथ जो वज़ीर बल्दियात हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, उन्होंने कहा जनाब हमें अगर काम सीखना है तो हमारे पास आ जाए। मरियम नवाज ने एक ऐसी टीम तैयार कर दी है जो सिंध के लोगों को काम सिखा सकती है। और मरियम नवाज की जो हुकूमत को 1.25 साल हुआ है, और जो सिंध की हुकूमत है वो कुछ 16.5 साल से हुकूमत में है, और ये दूसरा वज़ीर आला 16.5 साल में। पहले कायम अली शाह से थे, अभी मुराद अली शाह साहब हैं। तो वहां पर ये हुकूमत उनकी चल रही है। लेकिन जिस तरह एक मिसाली तौर पर एक शोबा बना, एक महकमा बना, जिसमें एक टीम है सुथरा पंजाब के नाम से, वो दिन ब दिन कमाल करती जा रही है। लाहौर की सड़कों को जैसे उन्होंने साफ रखा, पंजाब के हर शहर में ईद उल ज़ुहा के मौके पर जैसे जो अलाशें हैं वो उनको ठिकाने लगाया कि किसी जगह पे कोई स्मेल, किसी जगह पे कोई ऐसी गंद या गंदगी नजर नहीं आई। देखिए 1,30,000
جو ملازمین ہیں ان کی فوج کو تیار کرنا اور پھر ان کو ایکٹیو رکھنا. 1,30,000 میں تو یہ سنبھالنا ہی بڑا مشکل ہے کہ کوئی کام پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. ان کا حساب کتاب رکھنا ہی بڑا مشکل ہے. ان سے کام کروانا تو ایک بہت ہی بڑا پرابلم ہے. لیکن یہ جو شان رفیق صاحب منسٹر ہیں مریم نواز کی قیادت میں, کیونکہ اس پروجیکٹ کو, یہ پروجیکٹ مریم نواز کے بڑے دل کے قریب پروجیکٹ ہے, اس پہ مریم نواز بڑی خصوصی توجہ دیتی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے گھر میں جب کوئی آئے گا نا, آپ کے گھر پنجاب میں کوئی آئے گا, اور جب میں اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں, ہمارے یہاں پہ ایمسٹرڈیم میں ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے اسپانسر ہیں, لاسٹ ٹائم ہم مسجد میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا تھا جناب سنیلا صاحب تھانوں مبارک ہوئے. میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں کراچی میں ناک پر ہاتھ رکھ کر بہت سارے علاقوں سے گرا ہوں, گزرتے ہیں, اور ہم 16 ستار سے دیکھ رہے ہیں کہ 16-17 سال کے جس طرح کراچی کو تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن 1.25 سال میں مریم نواز نے لاہور کو اور پنجاب کے کچھ دوسرے شہروں کو ہم نے وزٹ کیا, وہاں پر جو صفائی کا نظام ہے, صبح جب ہم گاڑی لے کر نکلتے تھے تو ہمیں روڈ کے دونوں سائڈوں پر وہاں پر ستھرا پنجاب کے جو بچے ہیں وہ گرین شرٹس اور گرین لباس پہن کر صفائی کر رہے ہوتے تھے, تو ہمیں یورپ یاد آتا تھا, کیونکہ یورپ میں بھی کچھ صفائی اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ مریم نواز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ مریم نواز کا ایک بنایا ہوا جو ستھرا پنجاب کا محکمہ ہے, ستھرا پنجاب کی ٹیم جو ہے, جو 1,30,000 لوگوں پہ ظاہر ہے 1,30,000 لوگوں کا ایک بجٹ ہوگا, ان کو تنخواہ دی جائے ہوگی, اور مریم نواز جن کو تنخواہ دے رہی ہوگی وہ کام نہ کریں, یہ ہو نہیں سکتا. تو مریم نواز کی نگرانی میں, اور وزیر موصوف جو ہیں وہ ایک قابل انسان ہے, انگلینڈ سے پڑھ کر گئے ہوئے, اور ہمارے کچھ دوست ان کے بارے میں کچھ قصے کہانیاں سناتے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہے ذیشان رفیق صاحب. انہوں نے جس طرح یہ محکمہ سنبھالا, جس طرح اس کو ایکٹیو کیا, جس طرح اس سے کام کروا رہے ہیں, میرے خیال میں یہ ایک واقعی سندھ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ 1 سال جو حکومت پرانی ہے وہ 17 سال کی حکومت کو جس طرح سے دن دہاڑے کام سکھا رہی ہے, وہ ضرور اس سے ایک دفعہ آ کے دیکھیں. تو اللہ پاک کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک بھی ضرور شیئر کریں. رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. کم از کم پاکستان زندہ باد تو ضرور لکھیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.